नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार का सबसे बड़ा महासंग्राम, क्योंकि हम बता दें बिहार में जो नेता हैं उनको बोलने का एक मंच चाहिए। शक्ति यादव ने कल ये बयान देके कहा कि खासकर मनोज झा प्रकरण पर जो बातें की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। अगर किसी को सीट नहीं मिल रहा उससे बहकावा कर रहे, सवर्णों को एक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बता दें जदयू के अंदर ही आपस में मतभेद खड़ा हो गया है। क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा? आज इसी बात पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से राकेश नायक हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो दूसरी तरफ हम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले हम बता दें कि मनोज झा के बयान के बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। देश में कई जगह राजपूत संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सीधा इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया। तो दूसरी तरफ अब डैमेज कंट्रोल की में लग गए हैं इंडिया गठबंधन के नेता, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। लालू यादव ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक मंच दे रहे हैं, जबकि मनोज झा को उन्होंने विद्वान कहा। तो सबसे बड़ा सवाल है राकेश जी कि क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा? ये टूट के कगार पर आ गई है। राजद में भी मतभेद है और जदयू में भी मतभेद है। तो क्या इसका असर पड़ेगा राकेश जी? इसका कहीं से कोई असर नहीं पड़ना है। और आप अगर ठीक से मनोज झा जी के बयान को अगर सुनेंगे या जो भी नेता विरोध कर रहे हैं उनके बयान को अगर शालीनता से सुनेंगे तो बड़ा है शालीन भाषा में उन्होंने कहा है जो भी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं या जो सामंतवादी प्रथा से अपना कंसर्न रखते हैं, ऐसे विचारधारा के लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंदर के ठाकुर को मानते हैं। उन्होंने खुद के लिए भी ये कहा, वो भी एक प्रवर्त समाज से आते हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सन 1800 की सदी में भारत में जो है दलित शोषित पिछड़ों की महिलाओं की बेटियों को जो है स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और वही टीपू सुल्तान जी थे जिन्होंने ये कानून बदलने का काम किया। ये भारत का जो इतिहास है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो सामंतवादी विचारधारा है उस विचारधारा के लोगों को पीछे आना होगा। यहाँ लोग सरनेम में जीते हैं, नाम नहीं। यहाँ तो उपनाम ही काफ़ी होता है लोगों का। ऐसी विचारधारा को कहीं न कहीं रोकना होगा। अगर हम चाहते हैं कि सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग एक जगह पे आए, एक जगह पे बैठे और सबको समांतर अधिकार मिले, तो कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा को हमें रोकना होगा। और अगर ऐसी विचारधारा किसी के भी अंदर है तो निश्चित तौर पे देश में वो समानांतर विकास, देश में समानांतर सबको पैदल लाने की बात वो नहीं कर सकते हैं। इस बयान को बिला वजह उछाला जा रहा है। इस बयान में कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने खुद के अंदर के भी ठाकुर को मारने की बात कही है, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष ठाकुर की बात उन्होंने की है। चलिए, तो आज हम बता दें कि बड़ी शालीनता के साथ बहस हो गया। दरभंगा की नहीं, पूरे पटना में भी कई लोग देख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं हमें। तो आज इस पर चर्चा होगी और बड़ी शालीनता के साथ चर्चा होगी, क्योंकि मुद्दा अहम है। राजपूतों ने इसे अपना अहम पर ले लिया और कहा कि जैसे हम बहुत से स्टेटमेंट हैं, चेतनानंद से लेकर लगे। ये बताइए अंकुर जी, ये 6 दिन के बाद क्यों हुआ? 21 तारीख को बयान आता है, 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को राजपूत संगठनों के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो क्या लगता है कि ये राजनीतिक का हिस्सा है अंकुर जी? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात कि किस दल के नेता ने, किस दल के सदस्य ने इस बात को उठाया है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि राज करो जनता को डराकर, ये वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। उस पार्टी के मेंबर जो राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने इस बात को विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया है। अब ये बताइए कि वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी में ही कहा जाता है कि भूरे बाल साफ करो, उस पार्टी में ही MY समीकरण को तैयार किया जाता है। तो उस पार्टी के अगर नेता ने कुछ बात को बोला है, ठाकुर को ऊपर बोला है, तो उसके दल के ही दूसरे लोग विरोध करना शुरू किए हैं। आप ये देख लीजिए। और अगर मान लीजिए, देखिए उन्होंने जो कहा था वो कविता शायद याद है कि नहीं याद है, अगर आप कहें तो मैं उस कविता को सुना दूं, जो उन्होंने बड़े प्यार से, शालीनता से जो उस कविता को सुनाया था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल भी ठाकुर का, हल के मुठ पर हथेली ठाकुर की, फसल ठाकुर की। ये सब सुन चुके हैं, सबको याद हो चुका है। ये जब उन्होंने अंतिम की जो पड़ी है उसको सुन लीजिए सर। खेत खलियान ठाकुर का, पानी भी ठाकुर की, गली मोहल्ले ठाकुर का, फिर अपना क्या? उन्होंने कहा अपना क्या?
तो जब सब चीज़ ठाकुरों पे हो रही है तो इस बात को वो सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि हाँ ठाकुर, उन्होंने सिर्फ ठाकुर मतलब राजपूत के ऊपर ही इस बात की टिप्पणी नहीं की। ठाकुर शब्द जो भी अपने नाम के साथ जोड़ते हैं उन सबों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। अब आप मुझसे पूछ लीजिए कि ठाकुर का उपयोग हमारे बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में हमारा कौन कौन सा समुदाय लगाता है। मैथिल ब्राह्मण भी ठाकुर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए भूमिहार भी ठाकुर लगाते हैं। फिर आप आ जाइए राजपूत लोग तो ठाकुर लगाते हैं, चलिए वो बात समझ आती है। लेकिन अगर पिछड़ा में आप आ जाइए तो पिछड़ा में भी सोनार जो कमार के लोग रहते हैं वो लोग ठाकुर लगाते हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, अब हम डिबेट करेंगे, अब हम डिबेट करेंगे। आपको एक मिनट मौका दे दिया हम, अंकुर जी 1 मिनट उनको भी दिए थे। अब चर्चा करेंगे, अब चर्चा करते हैं अंकुर जी, अब चर्चा करेंगे। अब आप डिबेट तोड़ सकते हैं, जो बोल सकते हैं। तो उनके दल में सबसे बड़ा बात समझिए, बात को समझिए, जनता की बात को, भावना को समझिए। बिहार कभी भी जातिवाद से उबरा नहीं है और न उबरेगा। ये नेता भी जानते हैं कि कब मुद्दा मिला, कब किस जाति को पिंच कर दो ताकि दूसरे जाति का वोट बैंक उनके तरफ आकर्षित हो जाए। ये आज से नहीं हो रहा, पहले से भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि 2024 के मद्देनज़र मनोज झा ने एक तीर छोड़ा और उसका निशाना 2 हो गया। तो ये 2 निशाना कहाँ का लगा? एक तो इंडिया गठबंधन के अंदर लगा, दूसरा एनडीए में भी उन्होंने जो है ब्राह्मण और राजपूत को तोड़ने का प्रयास किया। तो मनोज झा का एक तीर, राकेश जी आप मनोज झा के काफ़ी नज़दीकी भी रहे हैं, कई बार आपसे मुलाकात होती है, बात होती है। कहा जाता है लालू यादव ने कहा बहुत बड़े विद्वान हैं। तो क्या लगता है कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाना छोड़ा? इंडिया गठबंधन में भी नीतीश के तरफ से छोड़ करके लालू जी की तरफ आ जाए और दूसरी तरफ भाजपा में भी 2 ग्रुप हो जाए। देखिए जो विषय वस्तु थी, जब वो राज्यसभा में अपना वक्तव्य को रख रहे थे तो विषय था महिला आरक्षण के ऊपर, और महिला आरक्षण के ऊपर बहुत विस्तार से उन्होंने बातों को रखी थी। कहा था कि 33% के अंदर जो हम आरक्षण दे रहे हैं, क्यों ना बचे हुए जगह में हम आरक्षण दें। जो आरक्षण के अंदर जो आरक्षण की नीति है, उस विचारधारा को कहीं ना कहीं रोकने के ऊपर उन्होंने ये बात रखी थी। जातिवाद और समाजवाद कहीं ना कहीं इस बात से पूरा समाज हमारा ओतप्रोत है, सबको पता है। जाति की व्यवस्था और जाति से कोई दल छूटा हुआ नहीं है, इस बात से भी हम सब लोग भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने कहीं कोई निशाना साध के ये बात करने की प्रयास नहीं की, कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम जिस विचारधारा से अब तक जो है बैकवर्ड समाज जूझता आया है, झेलता आया, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये सवाल पूछे ना कि महिला बिल में इस बात का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। एकदम जरूरत थी। सही बात पूछी। तो महिला बिल में क्या ओबीसी को घुसाना है? आरक्षण के अंदर आरक्षण दे रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा है ना। आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, 33% से अलग जो आरक्षण, जो जनरल सीट है, आप उसके अंदर आरक्षण दीजिए ना, उसके अंदर 50% आरक्षण दीजिए। इस समाजवादी विचारधारा और समाजवादी बिल के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कैनवास बड़ा होगा, तो कैनवास बड़ा कहाँ है? 33% आरक्षण के अंदर ही आप आरक्षण को दे रहे हैं, तो उन SC ST OBC का क्या होगा? सवाल इस पे उठा था और इसी पे उन्होंने अपनी बात को रखी थी। इस विचारधारा से हम देश को नहीं जोड़ सकते। उन्होंने इस बिल का स्वागत किया, लेकिन बिल का स्वागत इस सेंस में होना चाहिए कि आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अंकुर जी जवाब दीजिए। देखिए मनोज जी, ये लोग तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जिस महिला आरक्षण बिल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में लाया और लाकर उसको 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो लड़ाइया को रोका जाता था, उसके लिए उन्होंने उस कदम को आगे उठाकर उन्होंने जो प्रेरणा दी है महिलाओं को, लागू करवा दीजिए ना। आप 2000 लागू होगा। अंकुर जी एक बार कांग्रेस की सरकार जब 70 साल से 2013 में जब यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में इस बिल को पास किया था। आप ये जानकारी ले लीजिए। आपने ये लॉलीपॉप क्यों पकड़ा है कि 2027 में हम लागू करेंगे? आप अभी लागू करवा दीजिए ना। अभी तो है 6 महीने आपकी सरकार। 2013 में आप 2013 में सरकार किसकी थी? पर्पसली योजनाओं की घोषणा करते हैं। 2013 में सरकार किसकी थी? इफेक्ट और पोलराइज कराने के लिए घोषणा करते हैं। 2013 में सरकार आप ही की थी और आप इस सवाल को उठा रहे हैं। ये अच्छी सवाल नहीं है। 2013 में जिसकी सरकार होगी वही सवाल को उठाएगा। 2005 में अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो 2005 में 50% आरक्षण देने का काम किया था नीतीश कुमार जी ने। आज हम भी उनके साथ सरकार में हैं। आपने ठीक, आपकी बात मैं मानता हूँ, 50% आरक्षण देने की बात की नीतीश कुमार जी ने।
आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने बिहार राज्य में उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, ठीक है, 50% आरक्षण महिलाओं को है। आप मुझे बता दीजिए कि आपने 2014 का 2019 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा, 2020 और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपने महिलाओं को अपने पार्टी में कितना आरक्षण दिया? आप जो जाति समुदाय की बात कर रहे हैं कि 33% आरक्षण भगवतिया देवी को सुन तो लीजिए, पहले सुनिए मेरी बात, सुनिए। इस देश के सर्वोच्च संस्थान में भेजने का आपके सवालों का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं। जस्ट ओहो, आप सवाल उठा रहे हैं आरक्षण के ऊपर। मैं बता रहा हूं आपको, इस समाज में सबसे शोषित पिछड़ी दलित महिलाओं को लालू प्रसाद यादव जी ने ऊपर उठाने का काम किया है। अभी बता तो दीजिए, मुझे गिनवा तो दीजिए। एक साल पहले लोकसभा में समाज की महिलाओं को विधान परिषद भेजने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी ने। क्या बात करेंगे आप? तो सही, मेरी बात, हम आप ही की बात को आ रहे हैं, आप ही की बात को। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को उठाया तो आपने एक धोबी समाज की महिला को आपने टिकट देने के 2013 का हमारा जो 2014 का मैनिफेस्टो उठाएंगे ना, 2014 का अगर भाजपा पर मैनिफेस्टो उठाएगी, उसी मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण की बात उन्होंने की थी। ये 2024 के चुनाव के मुहाने पर आप आके ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपने 2014 में बिहार की बात कर रहे हैं तो आप बिहार में ही 2014 में क्यों नहीं लागू किया? आपकी राजनीतिक, सुनिए, आपकी राजनीतिक सिर्फ बिहार तक सीमित है, तो आप बिहार पे टिप्पणी कीजिए और बिहार की बातों पर चर्चा कीजिए। आपकी राजनीतिक जो है सिर्फ बिहार महिला आरक्षण सीमित है। तो आप मुझे बता दीजिए कि मनोज झा के बयान का जिस तरह चर्चा हो रही है, अपनी जाति में लोग बांट रहे हैं, काम क्या मुझे बता दीजिए को लेकर के है। मैनिफेस्टो का सवाल का जवाब समझिए। मैनिफेस्टो बताइए ना कि आपकी महागठबंधन की सरकार जो है, जो आरजेडी की सरकार है, उसका मैनिफेस्टो क्या रहा महिलाओं के प्रति, आप मुझे बता दीजिए। अरे महिला बिल छोड़िए, अब महिला बिल छोड़िए, मनोज झा पर बात कीजिए। हम एक चीज अंकुर जी एक सवाल हम मनोज जी पे बात आ रही थी, महिला आरक्षण बिल का अंकुर जी एक सवाल लेकर आइए ना। अंकुर जी आप मुझे बता दीजिए कि मनोज झा जी ने जो अंकुर जी महिला बिल छोड़िए, इसका सवाल महिला बिल अगर मनोज झा ने कहा, अगर मनोज झा ने कहा, मनोज जी की बात तो ये आप सुनिए, उन्होंने अपने विषय बंधु को रखा था। मनोज जी, आप मनोज झा जी के अगर जो मैनिफेस्टो हो रही है उसकी बात सुनिए, चंद वादे भी इनके पूरे नहीं हो सके। आप आगे महिला बिल पर आप मनोज झा पर आइए ना, अपने दल के नेता के पास आइए ना। बीजेपी कहाँ पे खुल के कहाँ बोल रही है? बीजेपी किसी ने ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया। मनोज झा जी के बातों पर गंभीरता से रहे, महिला बिल को अभी छोड़ दे, महिला बिल की हम लोग मनोज झा बीजेपी कहाँ विरोध कर रही है बताइए ना, विरोध प्रदर्शन क्या कर रही है बीजेपी? सभी जो क्षेत्रीय जो राजपूत संगठन अपने अंदर के ठाकुरों को मारे। राकेश जी, मनोज झा जी ने कहा है कि ठाकुर अपने अंदर के ठाकुरों को मारे। बात है, तो पहले ये कह देने कि उनके दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दल के जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो लोग भी तो अपने अंदर के ठाकुरों को मारे। हम भी कहते हैं, अगर मेरे अंदर कि वो बिहार में राज करके सोचते हैं कि हम ही ठाकुर शासन चला रहे हैं। मेरे अंदर समाजवादी विचारधारा है, मैं अपने से नीचे जाति के लोगों का शोषण करता हूं, तो ये मेरे अंदर का जो ठाकुरवाद है उसको मारना चाहिए। और आप मुझे बता दीजिए कि लालू यादव का जो बयान है, भूरे बाल साफ करो, ये जातिवाद को क्या करता है? आप जिस समय बिहार के अंदर जातिवाद, मुझे बताइए ना कि लालू यादव कहते हैं भूरे बाल साफ करो, ये क्या है? जिस समय बिहार के अंदर वो अपने अंदर के ठाकुर को मारे ना, कि वो कहते हैं भूरे बाल साफ करो। तौर पे भूरे बाल साफ करो का बयान जिस दौर में आया, आप सुनने का भी प्रयास कीजिए अंकुर जी। आप कह दीजिए कि लालू यादव का जो ये बात है कि भूरे बाल साफ करो, वो उनकी गलत बात है। क्या आवश्यकता थी? यहाँ इस देश में 3 से 4% भूरे बाल साफ करो, पार्टी में वही लोग रह रहे हैं जिनको वो लालू यादव कहते हैं कि भूरे बाल साफ करो, और राष्ट्रीय जनता दल में भी वही लोग रह रहे हैं। अरे सम्मान चाहिए, भूरे बाल आपको उतना हक मिलना चाहिए। जिस पार्टी में आपकी बेइज्जती हुई है, ठाकुरों को बेइज्जत किया जा रहा है, भूरे बाल के लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, और वही लोग उस पार्टी में है। अरे आपको अपना सम्मान चाहिए। राकेश जी, अंकुर जी, हम दूसरे मनोज झा जी की बातों से इतना लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो उस पार्टी में कर क्या रहे हैं वो लोग? और सुनिए, अब दूसरे राउंड के दूसरा सवाल, बहुत सटीक सवाल, क्योंकि जनता देख रही है और जनता पूरे देश में और साथ में बिहार में देख रही है जो बदल रही राजनीति। हमारा एक सवाल ये है, सिर्फ कहना है
राकेश जी, बहुत छोटा सा सवाल है और हम अंकुर जी से पूछेंगे। अंकुर जी, बीजेपी ने विरोध क्यों नहीं किया? राजपूत संगठन विरोध कर रहे हैं सड़क पर उतर करके, लेकिन बीजेपी तो इनकैश कर रही है, अंदर से भड़का रही है, लेकिन खुलकर सड़क पर क्यों नहीं आ रही है? क्या आपको डर है कि हमारा जो मतलब ब्राह्मण और राजपूत का टूट होगा तो उससे कुछ नाराजगी होगी? क्योंकि ब्राह्मण पर भी एक आरोप लगाए हैं आपके राजपूत संगठन के लोग, तो आप खुलकर क्यों नहीं आते? अंकुर जी, सड़क पर आइए, उतरिए, बोलिए मनोज झा ने गलत कहा है, क्यों नहीं कहते? मनोज जी, आप ये नहीं कहिए कि हम लोग खुल के नहीं आए। देखिए, हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो राजनीतिक, वो जात पात की राजनीतिक नहीं करती है, ठीक है, वो संविधान पे चलती है, ठीक है। और रही बात कि आप विरोध करने का बात कर रहे हैं, तो हमारे पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी ने भी इस बात तो एक आदमी का स्टेटमेंट आप अपने अंदर के जो, मेरी बात सुन हैं। लीजिए मनोज जी, आपके हाँ। सवालों का, अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपने हाँ। कहा कि भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों नहीं कर रही है, तो हमारे पूर्व मंत्री जो है नीरज कुमार बबलू जी, उन्होंने इस बात से कहा, बस एक आदमी, बस उन्होंने इस बात और किसी ने नहीं किया। हमारे दल का कोई एक व्यक्ति कह दे तो समझ ले हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है। आप क्यों कहते हैं? हमारे दल में बंटवारा नहीं है, ये बंटवारा महागठबंधन में होता है। व्यक्तिगत ओपिनियन है हमारे दल में ये बंटवारा, हमारे दल में कोई एक सामान्य कार्यकर्ता अगर इस पे बोल दे तो आप समझिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया। नीरज कुमार बबलू जी ने क्या कहा कि पहले वो अपने दल के मुखिया कहेगा, वो अपने अंदर के ठाकुर को मारे, उसके बाद वो दूसरों पर टिप्पणी करेंगे। नीरज कुमार बबलू जी ने क्या कहा कि पहले उनके दल के जो मुखिया है, पहले वो अपने अंदर के ठाकुर को मारे, उसके बाद वो दूसरे को निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि अपने अंदर के ठाकुर को मारे। पहले वो तो मारे। जातिवाद उन्हीं की शुरुआत क्यों हुई? जातिवाद सबसे ज्यादा है तो उन्हीं के पार्टी में है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी पार्टी में रह रहे हैं। बीजेपी केवल कमेंट कर सकती है, लेकिन बीच में पचरा में पड़ के कोई धरना प्रदर्शन कोई कुछ नहीं किया। हम ये बीजेपी जनता दिख रही है। तो चले हम दूसरी तरफ बता दें, राकेश जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, उन्होंने ठाकुर शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? वो कह सकते हैं हम अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, ये बात शब्द होता, लेकिन उन्होंने ठाकुर को कह करके एक विशेष जाति को जो भड़का दिया है और आनंद मोहन को इसी बहाने सवर्णों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया। दूसरी बात कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टेटमेंट पर राष्ट्रीय जनता दल का ही सबसे ज़्यादा विरोध आया है। तो क्या लगता है कि ये इसका समाज में क्या असर पड़ेगा, आपके वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? राकेश जी, असर उन्हीं लोगों को पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा के आसपास इर्द गिर्द अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ठाकुर शब्द का जो यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, ठाकुर शब्द के लोग हर जाति धर्म में है, हर जाति में है। नहीं तो राक्षस कहते हैं ना कि हमें अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, ये सब कहता है, तो ये तो कह सकते थे, तो ठाकुर क्यों कहे? इस बात की चर्चा हुई। कविता का उल्लेख किया और कविता में ठाकुर ही लिखा हुआ है, जिसका उल्लेख हमारे भाजपा के मित्र भी कर रहे हैं। तो क्या ये अपराध है? क्या उस कवि को हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने कविता सुनाई है उसी का हम वर्णन कर रहे हैं, उसी को हम सुना रहे हैं। कवि ने कविता लिखा हुआ है तो वहां से ठाकुर का नाम हटा देंगे क्या? ये संभव है? आप ठाकुर नाई जाति में भी है, बढ़ई जाति में भी है, ब्राह्मण जाति में भी है, राजपूत तो उत्तर भारत में पाए जाते हैं, शिमला वगैरह में पाए जाते हैं। क्या आग बबूला होने की बात है? यहाँ तो कह रहे हैं कि इस विचारधारा के लोग, चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग सभी जाति में होते हैं, सभी कास्ट में होते हैं। आप इस समाज के लोग आपके दल में है कि नहीं है? बीजेपी के लोग, राकेश जी, कुछ लोगों को, राकेश जी, इस दल के लोग आपके दल में है कि नहीं? समाज के लोग आपके दल में है कि नहीं? मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दल के लोग आपके दल में इस समाज के लोग, नाई समाज, बढ़ई समाज, सोनार समाज, कम्हार समाज, राजपूत समाज, भूमियार समाज, मैथिल ब्राह्मण समाज, ये लोग आपके दल में है कि नहीं है? एकदम है। और जहां भी है, जो भी है, अगर समाजवादी विचारधारा से इस देश को चलाने का प्रयास करेंगे, जब देखिए, उनको रोकने का प्रयास हमारा वैसा होगा, हमारे राकेश जी, जब हमारे दल का मुखिया ही वैसा रहेगा, राकेश जी, जब हमारे दल का मुखिया ही वैसा रहेगा तो उसके अंदर की जो टहनियां होती है वो भी उसी राह पर चलती है, और वही राह पर चल रहे हैं आपके मनोज कुमार झा जी, जो खुद ब्राह्मण हो गए और अपने ही समाज के लोगों का टिप्पणी करते आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपका दल जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और इसी का नतीजा था, सुन लीजिए राकेश जी, इसी का नतीजा था 2019 में लोकसभा में आपका खाता नहीं खुला है। वो हमेशा समाज के नीचे पैदा यही विचारधारा जो है आज बिहार की जनता ने समझ ली है। सुन लीजिए राकेश जी, बिहार की जनता आपके राष्ट्रीय जनता दल जो कि राज करो जनता को डरा कर, सुन लीजिए राकेश जी,
राज करो, जनता को डरा कर, जो आपकी नीति है आपके दल की, उसको बिहार की जनता ने समझ गए हैं, वो जानकार हो गए। इसलिए 2019 का लोकसभा में आपका खाता नहीं खोलने दिया बिहार की जनता ने। जनता आपके विचारधारा से वो लोग समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो राज करती है जनताओं को डरा कर, तो उसका विचारधारा, उसका जवाब जो था वो 2019 में दे दिए बिहार की जनता ने। अब बिहार की जनता देगी उन्हें। के मुद्दाओं से आप देश को भटकाना चाह रहे हैं, आप इस तरीके की योजनाओं देश हमारा जो है ना, योजना को आप, देश हमारा समझदार है, देश हमारा जानकार है, देश हमारा शिक्षित है। जिस मुद्दा से कहीं कोई सरोकार नहीं है, ये बेसिक मुद्दाओं को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और कहीं ना कहीं जाति विशेष को आप मुझे इसका जवाब दीजिए, 2019 के लोकसभा में आपका खाता क्यों नहीं खुला? का काम कर रही है राकेश जी, आप मुझे जवाब दीजिए, 2019 के लोकसभा में आपका खाता क्यों नहीं खुला? आप मुझे जवाब दे दीजिए, 2019 के चुनाव में लोकसभा में आपका खाता क्यों नहीं खुला? आप मुझे जवाब दीजिए। वोट परसेंटेज देखिए और मैंडेट नहीं मिला तो इसमें सर, ओह सर 2019 के लोकसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला, क्यों नहीं खुला? जनता ने आपको क्यों नहीं स्वीकार किया? मेरा खाता नहीं खुला, जनता ने क्यों नहीं स्वीकार किया? नहीं खुला। लालू जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे, और लालू जी सक्रिय राजनीति बिहार में आकर के आप बिहार की नीलामी करते हैं। अब अंतिम अंकुर जी, राकेश जी, अंतिम सवाल अंतिम राउंड है। राकेश जी, अंकुर जी योजनाएं थी वो कहाँ गई? 40 में से राकेश जी सुन लीजिए, अंतिम सवाल ये हम बता दें, सबसे शालीनता से आज हमारा डिबेट हो रहा है, और हम बता दें कि तमाम लोग देख रहे हैं इस डिबेट को, और खासकर बहुत से उत्साहित नेता भी हमारे लिस्ट में आ गए हैं, जो अपने विचार, अपने तर्क शक्ति को बढ़ा रहे हैं, पढ़ के भी आ रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, जितने नेता हमारे डिबेट में आए, सब ने पढ़ करके अपने अपने पक्ष को तर्क रखा, और जनता ने वाहवाही की अपने अपने नेताओं को। अंतिम सवाल, लालू प्रसाद यादव के सक्रिय राजनीति में आ जाने के बाद उनका जो निशाना है, सब कहते हैं कि वो राजनीति के गुरु हैं, तो उससे निश्चित तौर पर ये जो है सो एनडीए गठबंधन में उनका निश्चित तौर पर नुकसान होगा। बोलिए अंकुर जी, क्या नुकसान होगा? देखिए, लालू यादव जी के जो उनकी राजनीतिक है, कूटनीतिक राजनीतिक है, ठीक है, और अब हमारे बिहार में उनके आने और रहने और नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं। अब हमारे मित्र सुन तो लीजिए मेरी बात। लालू प्रसाद यादव आकर के सभी की राजनीति को लालू प्रसाद यादव वो जानते हैं कि चुनाव से पहले कैसे किस तरह उनके छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी बन के बैठे हुए हैं। लालू यादव जी अभी कठपुतली का रूप अदा कर रहे हैं, जिस तरह नीतीश कुमार जी कठपुतली बने हुए हैं, ठीक उसी तरह लालू यादव जी अभी कठपुतली का रूप बने हुए हैं, और बिहार की जो कमान है उनके छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी संभाल रहे हैं। तो लालू यादव भी रहे या चारा घोटाला के अंदर में जेल में रहे, लालू प्रसाद यादव राजनीतिक गुरु कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि किस तरह कब किसको तोड़ना है, किस तरह वोट बैंक को अपने में लाना है। ये लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में आने के बाद एनडीए में भी कोहराम मच गया। ये भी कह दीजिए कि मनोज कुमार झा ने जो बयान दिया है वो भी लालू यादव के कहने पर जवाब उन्होंने सवाल किया है, टिप्पणी की है। आप मुझे कह दिए कि लालू यादव के इशारे पर ही मनोज कुमार झा ने ठाकुर समाज को इस तरह का बातों का उपयोग किया। आप कह दीजिए कविता जो जिस कवि कह दीजिए लालू यादव जी के इशारे पे मनोज कुमार झा ने जवाब रखा है। यादव से दिल्ली में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पटना पहुंचेंगे तब जवाब देंगे, यानी वो पटना आकर लालू जी से संपर्क करेंगे तब जवाब देंगे। आप ये कहिए ना कि लालू यादव जी के इशारे पे ही मनोज कुमार झा जी ने ब्राह्मण ठाकुर समाज को अपनाने का काम किया। कह दीजिए। हाँ, रखिए अंकुर जी बोलने दीजिए राकेश जी को। बोलिए। कहा मनोज झा जी को लालू जी ने कहा इस तरीके का बयान आप सदन में दीजिए, राज्यसभा में दीजिए। लालू जी ने उस कवि को भी प्लांट किया था, जिस तरीके से आज भाजपा के लोग राजपूत समाज के लोग उकसा रहे हैं। एक जमाने में लालू जी ने उस कवि को हायर किया था और कविता भी लिखवाया था ठाकुर समाज के ऊपर।
अरे भाई, आप इस देश में महिला आरक्षण की बात करते हो, मणिपुर में महिलाओं का क्या हाल हुआ वो उसको देखिए। इस देश में महिला पहलवानों का क्या हाल हुआ राजस्थान में क्या हाल हुआ सर? आपकी कथनी और राजस्थान में क्या हाल हुआ? बहुत का फर्क है। राजस्थान नहीं दिखाई दिया भाजपा आपको? जो कहती ना है आपको दिखाई दिया, ना वो आपके लाल को दिखाई दिया। 24 का चुनाव आ रहा है, राजस्थान I.N.I.E राजस्थान ने दिखाई दिया। इंडिया इससे पहले तो इंडिया के नाम से आपको मतभेद नहीं था, आप स्किल इंडिया। अरे मतभेद अभी भी हम कहते हैं कि आप इंडिया नहीं है, अभी भी हम कहते हैं कि आपका नाम इंडिया नहीं है। आप बोलिए I.N. आप 2024 से चुनाव लड़ने के लिए आपके पास मुद्दा नहीं बचा है। I.I. इंडिया ऐसे कहिए, जब विकास का बात होगा, जब महंगाई की बात होगी, तब आप जो है ये बेफजूल के एजेंडों में, बेफजूल के बातों में आप पूरे देश को उलझाएंगे। वही आज हो रहा है। यहाँ ठाकुर शब्द के पीछे छुपे समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपने क्या किया? सभी राजपूत समाज को आगे रूप लाने का काम किया। इस सभी षड्यंत्र के पीछे भाजपा लगी है। राकेश जी, यही तो अब आपके मुंह से सुनना था कि आपके दल में कुछ भी हो, किसी के इशारे पे कोई डंडा चलाकर चला जाए तो उसमें भी आप कहिए भारतीय जनता पार्टी का ही इशारा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इतना इशारा रहता तो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा पे बयानबाजी कर रहे हैं, बैठकर नगर विकास मंत्री के गद्दी पर बैठकर जो सुख भोग रहे हैं वो सुख नहीं भोगते। वो हम तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद अभी जो सुख भोग रहे हैं नहीं भोगते और अंकुर जी का हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। देखिए, आप दोनों के विचार निश्चित तौर पर अपने अपने कार्यकर्ता और अपने अपने जो समर्थक है उनको काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और हमने देखा गांव में लोग डिबेट दे करके चर्चा कर रहे थे। चलो, दरभंगा में भी ऐसे वक्ता हैं जो अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बयानबाजी करने से बच रहे हैं। उनको डर है कि हमसे बोल ना जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी कर्मठता के साथ अपने पक्ष रखते हैं। अगर आप अपने पार्टी का पक्ष नहीं रखिएगा तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। आज हम बता दें, राकेश नायक और अंकुर गुप्ता के बीच हमारा अच्छा डिबेट था और ये डिबेट लगातार इसलिए चलेगा क्योंकि आज हम आपको सिंहवाड़ा के उस जगह पर जाकर के आपको दिखाएंगे जहाँ राजपूत संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और बिहार में कहा है कि राजपूतों का जो संगठन है वो निश्चित तौर पर गुमराह किया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के बचाव में भी आगे हैं कुछ लोग, यानी कि लालू यादव ने राजपूत और ब्राह्मण के बीच लड़वा दिया है, जिससे आगे की 24 की वोट की राजनीति होगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक गुरु हैं, जिससे खतरा नीतीश कुमार को भी है और खतरा एनडीए को भी है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल 277 पर सिटी केबल और 985 GTPL पर हम हमेशा रहेंगे मौजूद। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद।